हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स आपका आज है 25 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाला एग्जाम के, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट होता है। चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंक का हो, चाहे एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर, जो कि आपके हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर और यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 सितंबर। तो यहाँ जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का उद्देश्य है कि इसको मनाने का उद्देश्य लोगों में जो कि बधिरों की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसमें लोग सांकेतिक भाषा का सीखने के लिए प्रोत्साहित हो, इस उद्देश्य से इसको अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र है, इन्होंने जो कि हाल ही में जो कि 4 साल हुए हैं इसको मनाते आ रहे हैं। तो 4 साल हुए हैं इसको सांकेतिक भाषा दिवस मनाते, जो कि यूएन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कि लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, दी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, हाल ही में इनको नया नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में जो कि गुवाहाटी में उसका उद्घाटन किया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार और नवजात बच्चों की मौतों के लिए रोकने के लिए उन्होंने पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो असम जो राज्य सरकार है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनको जो मौत हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे जो पोर्टेबल उपकरण को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो पोर्टेबल उपकरण है सांस का, यहाँ पे उपयोग करेगी। इसके माध्यम से बच्चों को जो कि रोकने में यहाँ पे सहायता होगी। जो निश्चित मौत हो जाती है बच्चों में, तो इसको इस जो सांस पोर्टेबल उपकरण को लाया गया है। तो यह असम राज्य सरकार द्वारा लाया गया है, जो कि नवजात बच्चों के लिए लाया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टेबल उपकरण को बच्चों के लिए लाया गया है। तो असम की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्डालिनेट, ए क्लिमकोवा या लिंडा क्रुएतोवा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लिंडा क्रुएतोवा ने जो कि इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जो कि लिंडा क्रुएतोवा ने इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि CMHIS शुरू करेगा? तो असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नागालैंड राज्य सरकार ने अपनी जो कि खुद स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। तो इस स्वास्थ्य बीमा का योजना का नाम है CM हिस, जो कि शुरू करने जा रहे हैं। तो यह नागालैंड जो कि स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कि अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा जो कि नागालैंड जो राज्य सरकार है जो कि शुरू करने जा रही है। तो यहाँ बात करते हैं तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, नेफ्यूर ये वर्तमान में यहाँ के जो कि CM हैं, और जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मून लाइटिंग है हाल ही में बहुत ही चर्चा में था। तो देखते हैं, चलिए मून लाइटिंग क्या है। तो मुख्य रूप से रोजगार से संबंधित है मून लाइटिंग, याद रखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो मून लाइटिंग जो कि चर्चा में इसलिए अभी था क्योंकि भारत के जो दिग्गज कंपनी है, IT कंपनी जो कि तो जो विप्रो है, जो कि भारत के दिग्गज IT कंपनियों में से एक है विप्रो। तो जो कि हाल ही में विप्रो में जो काम करते हैं कर्मचारी, यहाँ पे जो कि 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। तो इसीलिए क्यों निकाला गया है, तो देखते हैं। जो मून लाइटिंग है
यह मुख्य रूप से है एक दूसरी तरह की जो कि जॉब है, जो कि कोई जो कर्मचारी है अपनी जो कि फिक्स नौकरी के साथ हो और दूसरी जगह भी चोरी छिपे यहाँ पे काम करता है। तो इस तकनीक को मून लाइटिंग कहते हैं। तो मून लाइटिंग ही आम भाषा में समझें तो यह एक ऐसी जॉब है जो आपकी कोई भी फिक्स नौकरी है तो उसको वो तो साथ साथ चलेगा, आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, जो कि इसका मून लाइटिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तकनीक को मून लाइटिंग कहते हैं। तो हाल ही में यहाँ पे इसलिए जो विप्रो कंपनी है हाल ही में अपने 300 कर्मचारियों को जो कि इसमें निकाला गया, क्योंकि यहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ भी ऐसा करके उसका मानना है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहीं करिए, इसलिए यहाँ पे 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। ये पेपर में मतलब आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो याद रखिए जो मून लाइटिंग है ये रोजगार से संबंधित है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा, रितिका सचदेव, उपयुक्त तो दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें आपकी बीमारी से संबंधित यहाँ पे इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रोहित शर्मा, रितिका सचदेव। तो रोहित शर्मा इनको जानते हैं, महान दिग्गज क्रिकेट प्लेयर हैं। तो ये रोहित शर्मा और रितिका जो सचदेव है जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त इनको किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहित शर्मा और रितिका सचदेव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को जो कि वापस लेने का निर्णय लिया है? तो बिहार, गुजरात, राजस्थान डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो गुजरात सरकार ने जो कि मवेशी नियंत्रण विधेयक को जो कि वापस लेने के यहाँ पे निर्णय लिया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य सरकार है उन्होंने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने के यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सैमसंग, टाटा पावर, रिलायंस डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो स्किल इंडिया है तो इन्होंने जो कि सैमसंग के साथ यहाँ पे साझेदारी की है। तो यहाँ भारतीय युवाओं को जो कि प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पे जो स्किल इंडिया है इन्होंने जो कि सैमसंग कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससी सुप्रीम कोर्ट ने आईओए संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो एलविस अली, एल नागेश्वर राव जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, और सी है प्रवीण छाबड़ा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल नागेश्वर राव जो कि पूर्व जो कि न्यायाधीश, इन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आईओए जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय ओलंपिक संघ में यहाँ पे संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसका संशोधन का जो काम है यहाँ पे एल नागेश्वर राव को दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन जो कि आरक्षित यहाँ पे किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको लाया गया तो मुख्य रूप से महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता आपका दक्षिण अफ्रीका करने जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की। तो इसका जो कंट्री मेंबर होते हैं, इसके जो कंट्री मेंबर हैं 5 इसके मेंबर हैं कंट्री मेंबर, जिसमें ब्राज़ील का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो आपका जो दक्षिण अफ्रीका है जो कि 2023 में ये जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका।
तो यहाँ पे बात करते दक्षिण अफ्रीका की, यहाँ की जो कैपिटल है प्रिटोरिया, जो कि यहाँ की कैपिटल है। जो यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है जोहान्सबर्ग, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामाफोसा यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो कि प्रेसिडेंट है, यहाँ के राष्ट्रपति। तो दक्षिण अफ्रीका जो कि 2023 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन आएगा तो बी इसका लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? तो भारत लाल, राजेश वर्मा, अनुज पोद्दार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक भरत लाल को नामित किया गया है। तो याद रखिए, भारत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक भरत लाल को नामित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन डॉलर को ऋण को यहाँ पे मंजूरी दी है? तो केरल, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य में जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 300 मिलियन डॉलर को ऋण को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो विश्व बैंक ने यहाँ पे जो कि गुजरात राज्य में सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए जो कि 300 मिलियन डॉलर ऋण को प्रदान की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की। यहाँ के जो राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पे बात करते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक, इसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ये वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना जो कि जुलाई 1944 में विश्व बैंक की, जिसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड, जो कि फाइनेंस ऑफ पोइट्री। तो इसका मोटो है, तो देख सकते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो कि गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए जो कि 300 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो चीन, जापान, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अमेरिका और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, यह मुख्य रूप से दो देशों के बीच जो कि युद्ध अभ्यास, जो कि यहाँ पे जो अभी अपना अपना जो अभ्यास उसको बेहतर ढंग से अपने जो यहाँ पे जो युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया जाता है, ताकि युद्ध अभ्यास वार में जो कि काम आ सके। अपनी अपनी जो कि यहाँ पे अभ्यास किया जाता है। जो अमेरिका और भारत के जो युद्ध अभ्यास होता है उसका जो नाम है वज्रपहार इसका नाम होता है, जो कि अलग अलग देशों के बीच होता है। तो यहाँ पे जो भारत और अमेरिका के जो बीच युद्ध अभ्यास होता है, तो याद रखिए क्वेश्चन आता है। तो वज्रपहार जो युद्ध अभ्यास का होता है, जो अमेरिका और भारत के बीच होता है। यहाँ पे जो दोनों देश को जो सैन्य शक्ति उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भारत और अमेरिका का जो युद्ध अभ्यास जो कि कराया जाता है। तो याद रखें, अमेरिका और जो भारत का है युद्ध अभ्यास का नाम जो कि वज्रपहार इसका नाम। तो यह जो युद्ध अभ्यास है यहाँ पे कोस्ट गार्ड चेन्नई के तट पर इसको जो कि संपन्न कराया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की। तो इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो कमला हैरिस वर्तमान में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।